दोस्तों, जब भी 20 लाख या 50 लाख की अर्जेंट ज़रूरत हो तो बस केवल अपनी चौखट पर यह एक चीज़ बांध देना। इस उपाय को करने से तुरंत व्यवस्था हो जाएगी, तुरंत आपका काम बन जाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाने की कोशिश ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कुछ ऐसे काम अचानक आ जाते हैं जिसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। दोस्तों, बागेश्वर बालाजी द्वारा यह बताया गया बहुत ही चमत्कारी उपाय बहुत ही असरदार है। देखिए, कभी कभी घर में अचानक से कोई पैसों की ज़रूरत आना पड़ जाती है, तो बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत होने लगती है, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो अब आपको यह उपाय कर लेना है। आपका काम दोस्तों तत्काल रूप से बन जाएगा। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर लक्ष्मी माता की खूब कृपा बरसेगी। आपके ऊपर जितना भी दुख है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जो धन की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, जो कर्ज की समस्याएं हैं, जो व्यापार में आपकी दिक्कत है, नौकरी में दिक्कत है, आप अगर बेरोजगार हैं, तो सभी दिक्कतें से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यह उपाय करने से दोस्तों अच्छे दिन होना शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति की किस्मत पलट जाती है, सोया हुआ नसीब जाग जाता है। किसी ने कोई बुरा काम कर रखा है, यानी कि दोस्तों किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका करवा रखा है, या फिर किसी ने आपके ऊपर जादू टोना करवा रखा है, आपको लग रहा है कि आपकी दोस्तों प्रगति किसने बांध दी हो, तो सभी समस्याओं से निजात केवल मात्र एक उपाय से मिल जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जो जय श्री राम लिखेगा, अगले 24 घंटे में उसको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो बोलिए जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी। दोस्तों, जानते हैं कि पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया यह एक उपाय आपको किस प्रकार से करना है। दोस्तों, यह उपाय आप किसी भी मंगलवार, किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको बाजार से एक रेशमी काला धागा लेकर आना है। रेशमी काला धागा लेकर आ जाएं, जिसकी लंबाई करीब दोस्तों आपके हाथ जितनी होनी चाहिए, और एक धागा ले जाओ अपने सर से लेकर पैर तक बराबर हो। अपने सर से लेकर पैर तक बराबर की लंबाई का एक काला रेशमी धागा होना चाहिए। जो भी व्यक्ति दोस्तों यह उपाय करना चाहता है, उस व्यक्ति की लंबाई जितना यह धागा होना चाहिए। दोस्तों, अब आपको इस धागे के अंदर करीब 108 गांठ बांध लेनी है। 108 गांठ जब आप बांध लेते हैं तो इस धागे पर उसके बाद आपको नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करना है। इसके बाद आपको सरसों का तेल का दीपक लीजिए और साथ में एक देसी घी का दीपक अवश्य लें। देसी घी के दीपक के अंदर आपको दोस्तों 5 काले तिल के दाने डालने हैं, जो देसी घी का दीपक है। दोस्तों, काले तिल डालें और जो तेल है उसमें आपको 2 लौंग डालने हैं। अब दोस्तों, इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शाम के समय करीब 6 बजे के बाद आप बालाजी महाराज के किसी भी मंदिर पर चले जाइए, जहां पर थोड़ी सी शांति भरा माहौल हो। वहां पर जाकर दोस्तों आपको यह दोनों दीप प्रज्वलित कर देने हैं। इस दीपों को प्रज्वलित करने के बाद तुरंत ही दोस्तों वह जो काला धागा है उसको हनुमान जी के चरणों पर अवश्य रख दें। अब यह करने के पश्चात आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है। थोड़ी देर तक बैठ जाइए और हनुमान जी महाराज को ध्यान करते रहिए। दोस्तों, ध्यान करने के पश्चात आपको एक हनुमान जी की बहुत चमत्कारी चौपाई का स्मरण करना है। वह चौपाई कुछ ही इस प्रकार है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। दोस्तों, इस चौपाई में इतनी शक्ति होती है कि जितनी शक्ति होती है आपका चाहे कितना भी कठिन काम क्यों ना हो दोस्तों, चुटकियों में बनने लग जाएगा। चौपाई पुनः दोहरा रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बोलो जय सिया राम। अब दोस्तों, आपने इस चौपाई का पाठ कर लिया है। इसके तुरंत बाद ही बैठकर हनुमान चालीसा का स्मरण करें। हनुमान चालीसा का स्मरण करें और स्मरण करने के बाद आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद काला धागा ले लें। अपने ऊपर से करीब 7 बार वार लें। अपने हाथों से नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति को कह दें कि आपके शरीर पर से 4 बार, आपके शरीर से 4 बार वो फेर लें, या 7 बार भी दोस्तों इसे यह धागा हुआ लें। 7 बार आप धागा लें। उसके पश्चात हनुमान जी के चरणों को सिंदूर चढ़ाएं। उस सिंदूर को अपने हाथों में लेकर दोस्तों उस धागे पर करीब 7 बिंदियां बना दें। 7 बिंदियां बना लें और उस धागे को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाएं। इस पूरे धागे को इस धागे से करीब करीब 2 या आपको 4 बराबर करनी है, 4 टुकड़े कर लेने हैं बराबर। इसका इस्तेमाल करना है। अब वह दोस्तों प्रक्रिया में है।
हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए अपने घर की चौखट पर इस काले धागे को एक हिस्से को बांध दें। जब आप दूसरे टुकड़े को अपने घर में अंदर आ जाएं, हनुमान जी महाराज की पुनः ध्यान करें और अपने हाथों से इसको बांध लें। हाथों में बांधने के बाद तीसरे धागे को दोस्तों आपको अपने घर पर जहाँ भी आप तिजोरी रखते हैं, जहाँ भी आपका धन रखते हो, जहाँ भी आप अपने दोस्तों को ज्वेलरी यानी कि दोस्तों गहने रखते हैं, वहाँ पर दोस्तों इस जगह इस धागा को बांध लें या फिर लाल पोटली में बांधकर अपनी तिजोरी के अंदर रख दें। अगर आप ऐसा एक व्यापारी है तो आपने गुल्लक में रख सकते हैं। आप अगली चीज़ यह दोस्तों जो एक धागा है बचे वह अपने घर की पूजा स्थल पर रख सकते हैं। घर पूजा स्थल पर रखें, उसकी प्रतिदिन दोस्तों पूजा करते रहें। बालाजी महाराज को दोस्त स्वरूप मानकर उसकी पूजा और अर्चना जरूर करते रहें। जितने भी कला हो रहे हैं, फिर चाहे किसी भी चीज़ की घर की कमी क्यों ना हो, संतान की कमी हो, चाहे शादी नहीं हो रही है, बालाजी महाराज ऐसी कृपा करेंगे कि आपका हर काम बनने स्टार्ट हो जाएगा। मान लो अचानक से धन की ज़रूरत पड़ जाए या जेब में पैसा ही नहीं बचा है, तो इस उपाय को करिए। इस उपाय को करने से आपका हर एक काम बनता जाएगा। अब जो बोलने वाले हैं बहुत ध्यान से ज़रूर सुनिए, इसलिए इस काम को आपको अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सुनना, वीडियो छोड़ने से भूल भी मत करना, वरना जो बताया है वह बिल्कुल काम नहीं करेगा। अब कुछ ही दिन बचे हैं, आप इस उपाय को ज़रूर कर ले दोस्तों। यकीन मानो जो परिवर्तन आपके जीवन में आएगा देखने लायक तो ज़रूर होगा। दुश्मन भी जल जल कर राख हो जाएंगे। आपसे जलने वाले आपसे हाथ मिलाएंगे दोस्तों। वही जो आपसे बात नहीं करते थे, वही जो आपको देख के जलते थे। सोमवार को जल्दी उठें, जितनी जल्दी हो सके उठ जाइए। अगर आप सवेरे 5 बजे उठते हैं तो अच्छी बात है, या आप लगभग 8 बजे तो उठ ही जाते होंगे। मंदिर पहुंच जाएं। 8 बजे से ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मंदिर जाएं और अपने साथ एक शहद की शीशी लें। शहद पवित्र होना चाहिए, नस्ली होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। शहद एक दिन पहले ही इन सभी सामग्रियों को व्यवस्था करके रख लें। शरद की व्यवस्था या शहद की व्यवस्था कर लें, साथ ही एक बेल पत्र की व्यवस्था कर लें, उसी के साथ रोप की व्यवस्था कर लें, उसी के साथ फूलों की व्यवस्था कर लें। अगर सुबह 8 बजे आप अगर रख देंगे तो यह चीज़ें मुड़ जाएगी। नहीं, पवित्र की पवित्र और ताज़ी की ताज़ी ही रहेगी। अब सुबह उठकर आपको दोस्तों भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। भोलेनाथ जी को विधि विधान से पूजा करना है और भोलेनाथ जी का शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें। शिवलिंग पर अभिषेक जब आप करेंगे तब शहद दोस्तों अवश्य चढ़ाएं। शहद से शिवलिंग का स्नान करें। शहद से शिवलिंग का स्नान करें और जब स्नान करवा रहे हो तो उस स्नान करने में आपको शिवलिंग पर चंदन भी अवश्य रख सकते हैं, ऐसा माना जाता है। और ये शिवलिंग पर आपको दोस्तों जरूर चढ़ाना है। फिर दोस्तों आपको शिवलिंग का स्नान कर देना है और शिवलिंग का पानी जो है नीचे रखता है, उसे थोड़े से पानी को आप पुनः जल पात्र में ले लें और जल से आप नित्य प्रतिदिन बूंद बूंद करके अपनी जुबान पर चढ़ाएं और जुबान पर चीखें। इसको प्रसाद के स्वरूप पर माना जाता है या बॉडी के लिए या दिनचर्या के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों करोली बाबा ने बता दिया है कि एक महाउपाय, एक छोटी सी चीज तुरंत अपनी जेब में रखकर पूरी दुनिया आपके तलवे चाटते रहेगी। उस पे बैठकर धन आराम से खाएंगी। जो कोई ये देशों की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से ही अपने मुकाम तक आज पहुँचे हैं। और आज हम आपके एक ऐसा मंत्र लाए हैं या नीम करोली बाबा द्वारा बताया गया हुआ आपको, जो मात्र छोटी सी चीज़ आपने अगर अपनी जेब में रख ली तो आपको आपकी ज़िंदगी का हर एक सुख मिल जाएगा। जीवन से आपका दुख के नामो निशान मिट जाएंगे। आपके साथ पुश्तें बैठकर आराम से खाएंगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप हर महीने लाखों का कमाने लगेंगे। पूरी दुनिया आपके तलवे चढ़ने लगेगी, चाहे आपको जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो। धन दौलत, संतान की हो या फिर घर परिवार की कोई समस्या, कोई बाहर की व्यापार या नौकरी की कोई समस्या, आपकी सब दूर हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है
कि वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल सकती। वीडियो को बीच में देखकर छोड़ने की गलती आप करिएगा भी मत, क्योंकि वीडियो जो भी अंत तक देखेगा उसे ही सब कुछ दोस्तों जानने को मिलेगा। शुरुआत करने से पहले सभी लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में, और लाइक ज़रूर करके नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय नीम करोली बाबा अवश्य लिख दीजिए, आपकी भी दुख दर्द दूर होते जाएंगे। तो बोलिए जय नीम करोली बाबा। दोस्तों, धन की चाहत हर कोई व्यक्ति रखता है, उसे पाने के लिए तरह तरह के यत्न करना पड़ता है। धनवान बनने के लिए भी नीम करोली बाबा ने अचूक मंत्र बताए हैं। कहते हैं कि नीम करोली बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए बुद्धि हस्तियां आज भी उनकी समाधि स्थल पर माथा टेकने आती हैं। सिर्फ भारत नहीं बल्कि अन्य देश भी, एप्पल और फेसबुक के मालिक भी नीम करोली बाबा के मुरीद हैं। साथ ही पिछले समय में ही विराट कोहली, जो भारत के बहुत बड़े क्रिकेट हैं, वह भी नीम करोली बाबा के आश्रम में गए थे। धार्मिक मान्यता के नीम करोली बाबा के दर पर जो भी जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं आता। आइए धनवान बनने के कुछ मंत्र आपको बताते हैं। नीम करोली बाबा ने बताया है कि नीम करोली बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति मात्र स्वयं के खर्च और सुविधाओं पर धन इस्तेमाल कर रहा होता है, धनवान होने के बाद भी गरीब है, लेकिन जो गरीब होने के बाद भी जरूरतमंद की मदद करने से पीछा नहीं हटता, वह हकीकत में धनवान है। आहाशय की सहायता करने के ईश्वर स्वयं आपकी मदद करता है और धन के भंडार को भर देता है। तो दोस्तों, ऐसा करने से वही धनवान माना जाता है। अवश्य खरीदना चाहिए, चाहे आप खुद के लिए कर रहे हो या करो, लेकिन बहुत लोग पैसों का दिखावा करने के चक्कर में धन की बर्बादी न करें। जो व्यक्ति अनावश्यक खर्च न करके बचत पर ध्यान देता है, माता लक्ष्मी उस पर मेहरबान रहती हैं। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि धन कोष खाली हो रहा है। बुद्धि से धन का उपाय करें, धन का भंडार करने के लिए उसका सही इस्तेमाल करें। दोस्तों, पार्ट 2 मिलते हैं जल्द ही। मिलते हैं आपको अगले